गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं संतोष इलाहाबादी आपके अपने चैनल संतोष इलाहाबादी पर आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूं। तो आज सुबह के समय आप जल्दी भक्तिकालीन प्रश्नों का अध्ययन कर लीजिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, या चाहे नेट हो, नेट की परीक्षा भी लगी हुई है, नेट हो या एलटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सभी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न संख्या 1 को पढ़िए। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, भक्ति साहित्य। ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे ताकि देर न लगे और जल्दी प्रश्न कर लें। तो संत साहित्य, और संत साहित्य को ज्ञानाश्रयी शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा के नाम से जाना जाता था, जिसमें कवि सबसे महत्वपूर्ण कवि थे। प्रश्न संख्या 2, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ध्यान रखिएगा, भक्ति विवेक किसकी रचना है? तो भक्ति विवेक, जल्दी से ऑप्शन, चारों ऑप्शन को पढ़िए। मलोकदास, सुंदरदास, नवादास, दादू दयाल। भक्ति विवेक की अगर बात करें तो मलोकदास का था, और मलोकदास बहुत ही चमत्कारी के नाम से जाने जाते थे, या करामतें इनकी फेमस थी। तो उत्तर हो जाए क्या? मलोकदास। और सुंदरदास पढ़े लिखे थे। नवादास ने भक्तमाल लिखा। दादू दयाल कबीर से मिलती जुलती हुई इनकी जीवन परिचय है। तो चलिए प्रश्न संख्या 3, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? ध्यान रखिएगा, अगर बीजक की बात करें तो उसका संकलन धर्मदास ने किया है, और यह 3 भागों में है। कितने भागों में है? 3 भागों में है। बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। साखी शबद रामायणी। कौन सा साखी शबद रामायणी? प्रश्न संख्या 4, संत परंपरा में प्रयुक्त बंकनाल का प्राय निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? त्रिकुटी, वक्रनाल, राजदंत या शंखनी। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर दीजिए। बंकनाल प्राय इनमें से कौन सा नहीं है? तो प्रश्न होगा वक्रनाल। वक्रनाल का संबंध इससे नहीं है, बाकी आपके संत साहित्य में प्रयुक्त है। चलिए प्रश्न संख्या 5, किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदवाद के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताइए। किसके? रामानुजाचार्य, निम्बर्काचार्य, माधवाचार्य या विष्णु स्वामी। अगर रामानुजाचार्य की बात करें तो इनका विशिष्ट द्वैतवाद है। विशिष्ट द्वैतवाद है। अब माधवाचार्य का कमेंट करके बताइएगा आप क्या है। तो इस तरह से भेद की बात करेगा तो निम्बार्काचार्य है। कौन सा है भैया? निम्बार्काचार्य जी का भेदवाद है। चलिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर दीजिए। वल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वल्लभाचार्य ने, किसने भैया? वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? पुष्टि मार्ग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? पुष्टि मार्ग की। तो इसमें सही कौन नहीं है? इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्ध द्वैतवाद कहलाता है। इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इन्होंने अणुभाष, सुबोधिनी, टीका आदि ग्रंथों की रचना की। मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से स्थिर किया जाता है। देखिए चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल आपका दिमाग गया होगा, आपने मन मस्तिष्क से देखा होगा कि उत्तर होता है क्या? उत्तर आपका है भैया रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य से संबंधित नहीं है, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है भैया, ठीक है। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा क्या? जी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7, अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्य धारा से है? और अष्टछाप के संबंध की बात करें या स्थापना की बात करें इसकी, तो 1565 में अष्टछाप की स्थापना होती है। ध्यान रखिएगा 1565, इसमें एक जोड़ देंगे 6 आ जाएगा, भूल जाएंगे आप, इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छी ट्रिक है 1565। इसमें अगर एक जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है 1565 है कि 55 है, ठीक है। बिल्कुल 1565 है। और किसने की थी? विट्ठल नाथ ने की थी, वो तो आप जान ही रहे होंगे। तो अष्टछाप का संबंध किससे है भैया? कृष्ण काव्यधारा से है। और कृष्ण काव्यधारा में सूरदास, कौन से भैया? सूरदास बहुत प्रधान कवि थे, और इनकी सूर सागर साहित्य लहरी रचनाएं भी हैं, आगे आप पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8, इनमें से अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल था। भैया अकबर के दरबार में नवरत्न थे। कौन थे भैया? टोडरमल थे, मानसिंह भी थे, ठीक है, फैजी भी थे। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा कौन थे? तो रसखान नहीं थे, कुंभनदास नहीं थे, तुलसीदास नहीं थे, तो रहीमदास थे। वही रहीमदास जो अपने समय के कांड माने जाते थे भैया।
क्या माने जाते थे? कर्ण माने जाते थे। वही तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिख के अवधि में लिख के अपने आप को अमर कर दिया। वही रज़ खान जो सैयद इब्राहिम के नाम से जाने जाते थे। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? रहीम अकबर के दरबार में के नवरत्नों में शामिल थे। प्रश्न संख्या 9, गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टचाप की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए दे दिए ना विट्ठलनाथ द्वारा, तो 1565 जोड़िए 1565, बिल्कुल 1565 में स्थापना हुई थी। चलिए प्रश्न संख्या 10, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किसका है? कथन के बारे में बात कर रहा है। और ध्यान रखिएगा सूरदास का भ्रमर गीत बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे उपालम नाम से जाना जाता है, जिसमें 700 पद हैं। कितने पद हैं भैया? 700 पद हैं। किसमें? भ्रमर गीत में 700 पद हैं। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा क्या? हो जाएगा ए। मान लीजिए भूल बस कहीं कोई गलती हो जाती है, कमेंट करके सुझाव दीजिएगा। वैसे गलती होने की संभावना नहीं है, आप विद्वान लोगों का सहयोग है। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 11, भक्तमाल नाभादास कृत भक्तमाल नाभादास ब्रैकेट में दे दिया गया है कि टीकाकार कौन है? 2 रचना यहाँ से मिल जाएगी। भक्तमाल पूछा जाता है किसकी रचना? नाभादास की। और ध्यान रखिएगा ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। टीकाकार कौन है? प्रियदास विट्ठलनाथ अग्रदास। प्रियदास है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। टीकाकार सब लोग भक्तमाल जानते हैं, लेकिन टीकाकार भी जानिए तो प्रियदास जी हैं। प्रश्न संख्या 12, मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन हैं बताइए? बेनी माधव है। ये 30 सेकंड में आपको उत्तर देना है। अगर आपकी पढ़ाई है तो आप 15 सेकंड में उत्तर दे सकते हैं। थोड़ा सा सोचिए विचारिए तब उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 13, उन्होंने रचना नैपुण का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। शुक्ल का यह कथन किसके संबंध में है? ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि हमारी तैयारी नहीं है तो आप हमसे जुड़िए 94 51 27 70 61 से आप जुड़ सकते हैं। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हेलो करके भेज सकते हैं। कुछ PDF आपको दिए जाएंगे, कुछ चीज़ें आपको प्रश्न दिए जाएंगे। तो 94 51 27 70 61 से आप जुड़ सकते हैं। आपको ग्रुप बना के उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपको लिंक आते रहेंगे। चलिए इस संबंध के बारे में तुलसीदास के बारे में कहा गया है। ये जो शुक्ल जी का कथन है ये तुलसीदास के बारे में है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो रटने का मतलब ये है कि खिलवाड़ में वो नहीं फंसे। भाषा की सफाई बात करें तुलसीदास में है, जो जन जन में गाते हैं। देखिए लोग बिहारी भी समझेंगे, लेकिन बिहारी में वो चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 का उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 15 में प्रेम मार्गी कवि नहीं है। थोड़ा नहीं वाला क्वेश्चन ज़रूर, निगेटिव वाला नो वाला क्वेश्चन ज़रूर ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। यहाँ तक सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर आपके हैं मुल्ला दाऊद या मंझन। जल्दी से आप उत्तर दीजिए। उत्तर आप दीजिए जल्दी से। नहीं है, पढ़िए सूर, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन। तो यहाँ प्रेम मार्गी सूरदास जी नहीं है। कौन से? सूरदास जी प्रेम नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? ये बच्चों से प्रेम करते हैं, मतलब वात्सल रस से प्रेम करते हैं, इसलिए इन्हें वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। खंजन नयन के नाम से भी इन्हें अमृतलाल नागिन ने अपने उपन्यास में बोधित किया है यह नाम। चंदायन के रचनाकार कौन है? ध्यान दीजिएगा, मंझन की मधुमालती है। जल्दी से बताइए, तब तक कुछ प्रश्न बता दें। मंझन की मधुमालती है। ठीक है, मंझन की मधुमालती है। कुतुबन की मृगावती है। क्या है? मृगावती है। ठीक है, और चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। किसकी है भैया? मुल्ला दाऊद की रचना है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से बोधित किया है, अभी समय नहीं है इसीलिए आगे चलते हैं। पद्मावत क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे अगर देखा जाए पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का रचित गीत ग्रंथ है। यह एक प्रबंध काव्य है। क्या है बच्चों? प्रबंध काव्य है और इसमें 57 सर्ग हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, विजय देव नारायण शाही ने, किसने भैया? विजय देव नारायण ने इसे एक त्रासदी माना है।
इसलिए प्रश्न संख्या 16 का उत्तर हो जाएगा त्रासदी मुक्तक काव्य, गेय काव्य, आत्ममुक्तक बिल्कुल भी नहीं होगा। इनमें से किसका समय सबसे पहले आता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कबीर, रैदास, धर्मदास। तो रैदास कबीरदास से बड़े थे मेरे मित्रों, और रैदास के 40 पद, कितने पद, 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। ठीक है, तो रैदास सबसे पहले आते हैं, इसलिए हो जाएंगे रैदास। और रैदास ने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। इनकी पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसी दिन पंक्तियाँ पढ़ाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 सहजोबाई। सहजोबाई किस शाखा से संबंधित थी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 18 की बात अगर करें, कह रहा सहजोबाई, कौन सी बाई, सहजोबाई, तो ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा से सहजोबाई का संबंध था। ठीक है, चलिए व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि टाइम है कम। चलिए थोड़ा प्रश्न पीछे चले जाते हैं, ये वाला प्रश्न कर लेते हैं, 16 वाला प्रश्न कर लेते हैं। 18 सहजोबाई का ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंध था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है, वात्सल रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतना सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों का विरोध। तो रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों का विरोध निर्गुण भक्ति शाखा की प्रसिद्ध थी, चाहे वो आपके कबीर रहे हों, चाहे रैदास रहे हों, चाहे जम्बनाथ रहे हों, जो भी कभी रहे हैं, कहीं न कहीं उन्होंने रूढ़ियों और बाह्याडंबरों का विरोध किया है। प्रश्न संख्या 20 कबीर की उलटबासी में कौन सा प्रमुख रस है। देखिए कबीर ऐसी बात कहते थे जो जग में उलटकर प्रयोग की जाती है, और कबीर अरबी भाषा का शब्द है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। तो कबीर की अगर बात करें तो कबीर ने जो भाषा प्रयोग किया वो जन भाषा में लोकप्रिय रही, और इनकी भाषा सधुक्कड़ी भाषा, कौन सी भाषा, सधुक्कड़ी भाषा और पंचमेल, सधुक्कड़ी भाषा और पंचमेल खिचड़ी के नाम से जानी जाती है। सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा, शुक्ल ने कहा। पंचमेल किसने कहा, श्याम सुंदर दास ने कहा। तो कबीर के उलटवासियों में अद्भुत रस है, शांत रस रामचरितमानस में है भैया। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रश्न संख्या 21 मगहर और लोई से किस का संबंध है। देखिए मगहर और लोई से किसका संबंध है। अगर मगहर की बात करें तो मगहर में कबीर की मृत्यु हुई थी, ठीक है, और लोई इनकी किसका नाम था, लोई और नीमा इनकी माता जी का नाम था। कमाल और कमाली इनकी पुत्र थे। तो इस तरह से कबीर से संबंधित है। कबीर 120 वर्ष जिए थे। कमेंट करके बताइएगा किस ग्रंथ के अनुसार, ये प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न आप भी बताइए भाई, आप भी वार्तालाप में शामिल हो जाइए। और जिन लोग को लगता है कि और प्रश्न आए किसी एक टॉपिक से, वो कमेंट जरूर करके बताएं कि सर हमारा ये टॉपिक कमज़ोर है, आप कृपया करके इस जो है टॉपिक से प्रश्न लाएं। चलिए अब अंगद पद, थोड़ा सा अनुस्वार लगा लीजिएगा, अनुस्वार नहीं लगा हुआ है। अंगद पद, कौन सा पद, अंगद, अनुस्वार लगा लीजिएगा। अंगद पैज होना चाहिए, पज है, अंगद पैज, कोई दिक्कत नहीं। अंगद पैज किसकी रचना है, अंगद पैज किसकी रचना है, जल्दी से बताइएगा। ईश्वर दास की सत्यवती कथा और अंगद पैज तमाम रचनाएं की रचना करने वाले आपके सगुण भक्ति धारा में गिने जाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सूफी काव्य परंपरा में नहीं रखा। चलिए प्रश्न संख्या 22 का उत्तर हो जाएगा क्या, ईश्वर दास। और कमेंट करके बताइएगा ईश्वर दास को किसने सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि माना है। प्रश्न संख्या 23 मृगावती के रचनाकार कौन है। मंजन है, आलम है, कुतुबन है, मुल्ला दाऊद। आलम माधव नल काम कंदला लिखे हैं, आलम माधव नल काम कंदला लिखे हैं। आलम केल लिखे हैं, कौन सा, आलम केल रचना लिखे हैं। और मुक्ति धारा के कवि में आते हैं, रीत मुक्त धारा के कवि में आते हैं आलम बोधा ठाकुर आते हैं भैया, ठीक है। और एक कवि कौन आते हैं कमेंट करके बताइए। तो मृगावती, मृग कहाँ रहता है, कुतुबन, वन में रहता है। अरे मेरे भैया, मेरे लल्ला, मेरे हीरो, देश के वीरों, मृग कहाँ रहता है, वन में रहता है। मृगावती के बारे में बात कर रहा है। तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 सन 927 आहा, सन 927, कौन सा, 927
आहा कथा आरंभ बैन की कहा में 927 ईस्वी का सन क्या होगा। देखिए 927 ईस्वी का सन पूछ रहा है 25, 1525, 1550, 1540, बिल्कुल 1520 होगा। एकदम आपने पढ़ा है कि ईस्वी में कैसे परिवर्तित किए हैं, हमने बताया है। चलिए बहरहाल ये जानते रहिए 24 का उत्तर होगा डी। शेष चर्चा हम कम करेंगे, शेष चर्चा हम अगली किसी क्लास में करेंगे भैया, यहाँ व्याख्या नहीं कर सकते, समय अभाव है। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, सुंदर कांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। सुंदर कांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले बालक आएगा। क्या आएगा, बालक आएगा। उसके बाद क्या आएगा, फिर अयोध्या में जन्म होगा। जब अयोध्या में जन्म होगा तब क्या होगा, तो फिर कहाँ जाएंगे, जल्दी से बताइए। फिर अरण्य में जाएंगे, जंगल में जाएंगे। फिर अरण्य में जाएंगे तो किष्किंधा, किष्किंधा में वहाँ मुलाकात होगी। बालक, अयोध्या, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। उसके बाद जब किष्किंधा में जाएंगे, जब किष्किंधा में जाएंगे तब फिर हो जाएगा क्या, सुंदर। ठीक, बालक कांड, देखिए बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड। फिर सुंदर में, सुंदर के बाद लंका पर चढ़ाई नहीं होती है, लंका पे चढ़ाई करते हैं। जब सुंदर लंका पर चढ़ाई करेंगे तो सबसे लास्ट में उत्तर आता है, सीता बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और उत्तर कांड को ज्ञान कांड कहा जाता है। इस तरह से बालक, अयोध्या कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। कौन सा कांड भैया, उत्तर कांड। इस तरह से आप अगर देखें तो 7 कांड आपके होते हैं। कितने कांड हैं भैया, 7 कांड आपके हैं। चलिए, सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी उपयुक्त। तुलसीदास के किस दार्शनिक सिद्धांत की वंदना हुई है। सीधी सी बात करनी है, तुलसीदास का पहले दार्शनिक सिद्धांत समझिए, फिर उसके बाद वही क्लिक कर दीजिए। तो तुलसीदास रामानुजाचार्य से प्रभावित थे, इसलिए जो है भैया इनका हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। और तुलसीदास के बारे में अगर पढ़ना है तो स्पेशल क्लास में लेकर आपको आऊँगा। तुलसीदास। चलिए, प्रश्न संख्या 27, नरसिंह जी का मायरा किसका भैया, नरसिंह जी की मायरा किसकी रचना है, जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए। हरिदास की है, रहीम की, मीराबाई की है, रस खान की। देखिए अगर मीराबाई की बात करें तो मीराबाई की जो भक्ति थी वो माधुर थी, बार प्रश्न पूछा है। और मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा के धर्म निरपेक्ष कवि में आती हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं इन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण को प्रधानता दी है। बहरहाल ये भक्तिकालीन की प्रधान कवि कही रही हैं। आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। तो नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है। किसकी रचना है भैया, मीराबाई की रचना है। चलिए, प्रश्न संख्या 28, मद नाष्टक में से किसकी रचना है, बताइएगा। मद नाष्टक किसकी रचना, नंददास, गंग की, ध्रुवदास या रहीम दास की। तो मद नाष्टक की अगर बात करें, किसकी, मद नाष्टक की बात करें तो रहीम दास की रचना है। किसकी, रहीम को खाना की उपाधि किसने दिया था, कमेंट करके बताइएगा। रहीम दास की रचना है। चलिए, प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 29, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक जल्दी से बताइएगा। श्री निम्बार्काचार्य, श्री शंकराचार्य, माधवाचार्य। तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक श्री आपके माधवाचार्य थे। कौन थे भैया, माधवाचार्य। शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित थे, और निम्बार्काचार्य मैंने बताया है भेदवाद से संबंधित थे। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 30, हिंदी में पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। अगर जागरण काल कह देता तो जागरण काल, अगर केवल जागरण की बात करेगा तो भारतेंदु हो जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, पुनर्जागरण। पुनः जो है भारतेंदु युग के बारे में बात करेगा, और भारतेंदु युग की सबसे बड़ी विशेषता समस्या पूर्ति थी। प्रश्न संख्या 30 आपका हो गया। अब इस तरह से आप लोग अच्छे से पढ़िए, और आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आप क्या प्रश्न चाहते हैं, किस वाद से। और अगर आपको जुड़ना है तो 94 51 27 70 61 पर आप फॉलो करके भेज दीजिए। अपना नाम TGT PGT डाल दीजिए। उसके बाद आप आराम से जो है हमसे जुड़कर अच्छी से अच्छी तैयारी करते रहिएगा।
कमेंट करके प्लीज़ आप बताइएगा आपको क्लास कैसे लगी। थोड़ा स्पीड और बढ़ाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है। व्याख्या नहीं करेंगे, नहीं व्याख्या करने लगेंगे तो पूरा सब पुनः 3 उत्थान के बारे में इसमें बात करनी चाहिए। प्रथम उत्थान को क्या कहा, द्वितीय उत्थान को क्या कहा, तृतीय उत्थान को क्या कहा गया, फिर उसके बाद उसकी समयावधि के बारे में बात करनी चाहिए। तमाम ऐसी बातें मेरे प्यारे बच्चों आपको मिल जाएंगी। तो संतोष इलाहाबादी चैनल को आप से परम निवेदन है कि 5-5 लोगों को आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए ताकि संख्या बढ़े, तभी मज़ा आएगा पढ़ाने में भाई। तो चलिए, शुभ दिन, आपका दिन मंगलमय हो। आप निराश हताश बिल्कुल न हो, आप पढ़िए ईमानदारी के साथ, आपका चयन होगा। धन्यवाद।